नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का सोशल मीडिया पेज। मैं हूं आशीष सिन्हा। आज बात करेंगे हिट एंड रन कानून की, क्योंकि हिट एंड रन कानून को लेकर कई भ्रांतियां हैं। आपने देखा होगा कि कल ही ट्रक ड्राइवर्स की एक हड़ताल थी। हालांकि कल देर शाम उस हड़ताल को खत्म कर लिया गया था, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। और इसीलिए आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्वनी दुबे जी लाइव जुड़ रहे हैं, जो नए कानून की बारीकियों को बताएंगे हिट एंड रन से संबंधित। सर, आपका बेहद स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सर, ये जो नया कानून है हिट एंड रन को लेकर, ये कानून बड़ा स्पष्ट कहता है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, गलती से आपसे किसी की दुर्घटना हो जाती है, कोई घायल हो जाता है, अगर आप उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं तो फिर सजा कम होगी। लेकिन एक लोगों के मन में भ्रांति चली गई है। भ्रांति यह है कि भाई अब 20 लाख रुपए का हमें जुर्माना देना पड़ेगा, 10 लाख की सजा हो जाएगी, जो मैक्सिमम पनिशमेंट ये कानून 104 कहता है। जरा इस नए कानून को लेकर क्या कुछ पेचीदगियां हैं वो बताइएगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि 1860 में जो भारतीय दंड संहिता बनी, उसमें जो धारा 304 ए था, उस 304 ए को धारा 106 के मुताबिक अब नए कानून में जो भारतीय न्याय संहिता वो लाया। अब आशीष भाई, पहले का जो कानून था वो बाय द ब्रिटिशर्स फॉर द ब्रिटिशर्स एंड टू पनिश द इंडियंस, नॉट टू द ब्रिटिशर्स, इस कॉन्सेप्ट पर बनाया गया था। अब ये जो कानून है, ये कानून भारत के लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था के लिए बनाया गया ताकि सड़क पर चलते हुए किसी की डेथ हो जाए तो जो डेथ करने वाला है, अगर वो जानबूझ के एक्सीडेंट करता है तो मैक्सिमम पनिशमेंट उसको मिले। अगर वो गलती से करता है तो उसको, अगर वो बोनाफाइड अपना डिस्चार्ज करता है, उसको पुलिस के सामने, मैजिस्ट्रेट के सामने, अस्पताल ला जाकर प्रिवेंट करने की कोशिश करता है कि उसकी मौत नहीं हो, तो उसमें कम पनिशमेंट का प्रावधान है। और ये सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स या हाईवे पर चलने वाले लोगों के लिए, आम जीवन में भी। आप ये देखिए आशीष भाई, आप तो जी। सुप्रीम कोर्ट में देश के इतने बड़े प्रिंसिपल लीगल करस्पॉन्डेंट हैं, आप लीगल मैटर्स आपने इतने कवर किए। सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि हिट एंड रन जैसे केस में एक सख्त कानून की जरूरत है। और ये जो जी। कानून है, ये कानून आज के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक नहीं है। 304, इसमें 2 साल तक की सजा थी, थाने से जमानत हो जाती थी, थाने से बेल बॉन्ड फर्निश करते थे, अगले दिन सुपरदारी पर गाड़ी छूट जाती थी। जी। लेंस ट्रायल की वजह से कोई ऐसा विटनेस नहीं मिलता था, तो जिसकी जान चली गई तो चली गई, लेकिन उसके बदले में जो प्रिपरेटर्स ऑफ क्राइम है, जो एक्यूज पर्सन है, वो छूट जाता था। तो होता जी। क्या था, आप क्लेम के लिए लड़ते रहिए लेकिन सजा नहीं मिलती थी। अब एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होने की वजह से सड़कों पर सारे लोग सावधानी से चलेंगे। पहला पहलू इसका यह है। दूसरा पहलू यह है कि जो 304 पहले बनाया गया था, उस समय 1860 में गाड़ियां भी नहीं होती थी। 1860 में कितनी गाड़ियां होती थी? जी। 77 बार इंडियन पीनल कोड को बदला गया, लेकिन नेग्लिजेंस के डेथ की वजह से नहीं बदला गया। उसके अलावा आप देखिए, बीएमडब्ल्यू केस में, नंदा के केस में, सलमान खान के केस में, तमाम ऐसे केसेस आप देखिए। पिछले साल जो अंजलि अटारा का केस हुआ, न्यू ईयर पर जो 2 किलोमीटर तक घिसकती रही, उन केसेस में, और हिट एंड रन के केसेस में आप देखिए कि समय समय पर जब बात चलती रही, लॉ कमीशन के रिकमेंडेशंस आई, उनके बाद ये जरूरत तो थी कि एक ऐसा कानून जो अब जिसकी रेलेवेंसी नहीं रह गई है। आज के हिसाब से गाड़ियां भी बढ़ गई, सड़कें भी चौड़ी हो गई, पॉपुलेशन भी बढ़ गई, एक्सीडेंट भी बढ़ गए, हर 3.5 मिनट में एक आदमी देश में मर रहा है। उसको रोकने के लिए अकाउंटेबिलिटी तो जरूरी थी। और मैं समझता हूं इसलिए ये जो कानून है, अब बिना इंप्लीमेंटेशन से पहले हम नहीं पहुंच सकते, मॉब लिंचिंग हो जाएगी। आज तक आप ये बताइए, एक सड़क दुर्घटना में कितने ट्रक ड्राइवर्स या कितने व्हीकल ओनर्स के साथ मॉब लिंचिंग हुई है? एक या दो एग्जाम्पल मिलेंगे, लेकिन डेथ 50,000 60,000 से ज्यादा लोग सालाना सड़क दुर्घटना में मर। नहीं, आप परिवहन विभाग का एक आंकड़ा है अश्वनी जी, जो ये कहता है कि 2022 में ही 1,60,000 लोगों की जो मौत है वो सड़क दुर्घटना में हुई थी। और 2022 में पिछले सालों की तुलना में तकरीबन 10% ज्यादा मामले बढ़े हैं सड़क दुर्घटना के। ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं और परेशान करने वाले हैं कि सड़क दुर्घटनाओं के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बेलगाम होते जा रहे हैं। उन पर अंकुश लगाना जरूरी है। बिल्कुल। और इसीलिए वो तभी लग सकता है जब खास तौर से स्ट्रिक्टर पनिशमेंट होगा और टाइम बाउंड मैनर में जो है उसका डिसीजन होगा। और दूसरा आशीष भाई, एक कोई ऐसा कानून नहीं है कि 10 साल की सजा हो ही गई। अप टू 10 ईयर्स एंड अप जी। टू 7 lakhs। तो अप टू 10 ईयर्स में अगर कोई बोनाफाइडी डिस्चार्ज करता है
मैक्सिमम मौतें तो इसलिए होती हैं क्योंकि अस्पताल तक उनको नहीं पहुंचाया जाता, और जो दुर्घटना करने वाला व्यक्ति है सड़क से छोड़कर भाग जाता है मरता हुआ छोड़ करके। अगर उसको तुरंत अस्पताल लेकर के जाए तो मैं समझता हूं कि मौतों की संख्या में कमी। और इसीलिए ये कानून, ये पनिशमेंट इसीलिए, और इसीलिए ये पनिशमेंट स्ट्रिक्टर ना होने के बजाय कि 10 साल ही होगा, 6 महीने भी हो सकता है, 8 महीने भी हो सकता है, 2 साल तक की तो सजा है ही है। और 5 साल तक की सजा का तो रिकमेंडेशन 1977 में लॉ कमीशन ने किया था। लॉ कमीशन ने किया था। जी। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये आता है कि आखिर ऐसी भ्रांतियां फैला कौन रहा है? क्या लोगों को जानबूझकर नए कानून के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, या जो ये पूरा मूवमेंट चलाया जा रहा है ये दरअसल सरकार के खिलाफ है? आशीष भाई, इसके पहले भी समय समय पर तमाम मुद्दे आते रहे, फॉर्म लॉज आए तब भी आपने देखा। आज फॉर्म लॉज की जी। जरूरत समझ में आती है कि कितना रेलेवेंट था आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर उसको इंप्लीमेंट करते। जब कुछ भी नया होता है तो निश्चित तौर पर इस तरह के डिसीजन आते हैं, और इस सब के पीछे सिर्फ पॉलिटिकल मोटिव होता है और कुछ नहीं। आम आदमी से आज आप भी पूछेंगे, आम ट्रक ड्राइवर से पूछेंगे, आम व्हीकल ओनर से पूछेंगे, हम आप भी गाड़ियों से चलते हैं, हमसे भी पूछेंगे तो हम भी इस लॉ के फेवर में हैं। तो मेजॉरिटी फेवर में होती है, लेकिन यही है कि चक्का जाम जो कर दिया जाता है इसके पीछे सिर्फ एक पॉलिटिकल मोटिव होता है। और वो पॉलिटिकल मोटिव अगर आंकड़ों पर जाएं, सर्वे करवाएं देश में, तो यही वो लोग थे जिन्होंने सर्वे में कहा कि भाई ये नया कानून आज हमें चाहिए। 304 ए जो 1860 का है उसकी वो आज नॉन रेलेवेंट है, उस जीरो, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। लिफ्ट में भी देखिए, आप ऐसे समझिए, लिफ्ट में फंस के नोएडा में एक व्यक्ति की मौत हुई, जी। क्या 304 ए ही तो लगा? क्या अगर ये होता तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर तो लगता ना? बिल्कुल लगता। बिल्कुल लगता। वो भी उतने सावधानी से ही डिस्चार्ज करता अपनी ड्यूटीज को। अब तो ये 2 साल जी। तक की सजा है, कोई विटनेस नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये कानून समझने की जरूरत है, ये देश हित में है और इससे जो है दुर्घटनाएं रुकेंगी। हालांकि बार बार मॉब लिंचिंग का जिक्र इसमें किया जा रहा है, लेकिन अश्विनी जी, इस नए कानून में पहली बार मॉब लिंचिंग को एक्सप्लेन किया गया है। मॉब लिंचिंग के लिए बकायदा सजा का प्रावधान किया गया है। इससे पहले के कानून में मॉब लिंचिंग के लिए इस तरह के प्रावधान नहीं थे, लेकिन इस नए कानून में स्पेसिफिक उसको डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है कि मॉब लिंचिंग क्या होगी और उसके लिए कितनी ज्यादा सजा होगी। जी बिल्कुल आशीष भाई, बहुत अच्छी बात आपने कही। धारा 103 उपधारा 2 जो है भारतीय न्याय संहिता की, उसमें साफ तौर पर वर्णन है मॉब लिंचिंग को। और पहली बार मॉब लिंचिंग जैसी बात को इंडियन पीनल कोड में, या कहें भारत के दंड प्रक्रिया संहिता में, दंड विधान में लेकर आया गया कि जब 5 या 5 से ज्यादा लोग कमिट करते हैं मर्डर, रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ या कोई अन्य ग्राउंड, तो उस ग्रुप का ईच मेंबर, पहले क्या होता था, बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता था कि किसने मारा, और जिसने मारा सिर्फ उसको सजा मिलती थी। जी। मॉब लिंचिंग में ज्यादा लोग उसके पार्ट होते तो नहीं मिलता। अब ये है ईच मेंबर ऑफ सच ग्रुप शैल बी पनिश्ड विद डेथ और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। तो भी तो डिटरेंट पनिशमेंट हो गया, वो भी बिल्कुल। तो पनिशमेंट हो गया कि हर व्यक्ति जो है, जो उस मॉब लिंचिंग का पार्ट होगा, वो जो है उसको सजा मिलेगी। तो मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं रुकेंगी। तो ये कह देना आशीष भाई कि मॉब लिंचिंग हो जाएगी कुछ एंटिसिपेशन में, वो ठीक नहीं है। आज आप ये बताइए ना, 50,000 मौतों का आंकड़ा साल का देखते हैं आशीष भाई, और बदले में हम जो डेथ करने वाले ड्राइवर्स हैं उनका देखते हैं। क्या आपको एक या दो एक्सीडेंट्स ऐसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, नहीं क्योंकि मिलेगी। पब्लिक में लोग बचाने वाले भी होते हैं अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट होता। और एक और बात, मैं तो स्वयं एक ऐसी जगह का रहने वाला हूं आशीष भाई, सिंगरौली, जहां 20,000 ट्रक्स रोजाना चलते हैं, कोयला लेकर चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और एक ऐसे जिले में 2 से 3 दुर्घटनाएं रोज होती हैं, मैं समझता हूं। और वहां ट्रक ड्राइवर्स को तब तो कोई ट्रक ही नहीं चल पाता। लेकिन नहीं, ऐसी घटनाओं से रुकेगा। और मैं समझता हूं ड्राइवर्स भी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, मालिक भी जो ज्यादा कमाने के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा टर्न करते हैं और नौसिखिए ड्राइवर्स को गाड़ियां दे देते हैं, उनके ऊपर भी अकाउंटेबिलिटी आएगी। और रैश जो गाड़ी चलाते हैं, रैशली जो चलाते हैं, उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी आएगी। तो ये आपने चूंकि रैश ड्राइविंग का यहाँ पर कहा, दो चीजें जो मैं फील कर रहा हूँ, आप भी फील कर रहे होंगे कि दिल्ली एनसीआर में खासकर रैश ड्राइविंग जो है, शाम के बाद वो बहुत ज्यादा पीकर लोग गाड़ियां चलाते हैं, और वो बहुत ज्यादा मुझे लगता है डेंजरस है। या आप या हम शायद ही अपनी टू व्हीलर लेकर कभी भी हाईवे की तरफ जाने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अंजाम क्या हो सकता है। क्योंकि हमारे पास कार है, हम अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए हम टू व्हीलर अपनी नहीं निकालते हैं।
लेकिन उन लोगों का क्या जो टू व्हीलर से जाते हैं और लगातार इस तरह की घटनाएं, रैश ड्राइविंग की घटनाएं बहुत आम है। अब मैं ही एक उदाहरण दे रहा हूं, हमारे ही घर में एक सोसाइटी में एक गाड़ी साफ करने वाला लड़का था, राजू उसका नाम था। वो बेचारा अपने घर से बाइक से कहीं जा रहा था, पीछे से एक कार आती है, ठोकर मार देती है, उसकी मौके पर मौत हो जाती है। कुछ दिनों के बाद वो आराम से वो जेल से छूट जाता है, मुकदमा अभी भी चल रहा है, कोई सजा नहीं हुई, और इस पूरे मामले को 3 साल हो चुके हैं। और इसीलिए और वो उस 3 साल के बाद कोई विटनेस भी ऐसा नहीं मिलेगा नहीं। ऐसे केसेस में जिससे उसको सजा हो सके, 2 साल की भी सजा। तो जो मारने वाला है बड़ा क्लियरली वो आगे से निकल गया। और इसी तरह से आप देखिए कि कभी भी हमेशा कल्पेबल होमिसाइड, गैर इरादतन हत्या और डेथ कॉज बाय नेग्लिजेंस के बीच का जो फासला है वहीं पर वो प्ले करते हैं कोर्ट्स में, लॉयर्स में। और एक सबसे बड़ी चीज, तुरंत ही फैसला नहीं होता। हम रूल ऑफ लॉ से चलने वाली कंट्री हैं आशीष भाई। आपने बहुत जी जी सही बात बिल्कुल। बताई कि दिल्ली एनसीआर में आप देखिए, कभी सड़क पर चलते हुए दुर्घटना हो जाती, कभी कोई टक्कर मार देता है दुर्घटना हो जाती, कभी कोई गाड़ी उसके ऊपर से चढ़ जाती, कोई भी नाबालिग चला रहा होता है तो दुर्घटना हो जाती है। दुर्घटनाएं होती है, लेकिन होता क्या है, थाने से बेल बॉन्ड फर्निश करते ही तुरंत बेल बॉन्ड जमानत हो बिल जाती है। मिल जाती है। अगर गैर जमानती अपराध होगा और सजा डिटरेंट होगी तो आम आदमी एक लिमिट इसीलिए फिक्स होती है ताकि आप लिमिट में चलाएं। और ड्रिंक ड्राइविंग तो वैसे भी प्रोहिबिटेड है। और अगर मान लीजिए कि ये आंकड़े जो एनसीआरबी के आंकड़ों को अगर हम देखें, उन आंकड़ों में कमी आएगी और गवर्नमेंट इसको पब्लिशाइज करती है, तो जिम्मेदारी बनेगी ओनर्स की भी, जिम्मेदारी बनेगी पब्लिक की भी, जिम्मेदारी बनेगी ट्रक ड्राइवर्स की भी। और राजू जैसे लोग और सिंगरौली में जैसे लोग जो सैकड़ों मर जाते हैं, ट्रक ड्राइवर्स, ट्रक कोयला ले जा रहे हैं हाईवा वालों से, या सड़कों में चल रहे हैं तो लोग मर जाते हैं, वो बचेंगे। और ये बड़े बड़े हाईवा चलते हैं जो सामने दिखता ही नहीं है, 16-16 जी टायर, 18-18 टायर, 20-20 टायर के, बाइक से जा रहा है आदमी, कार से जा रहा है आदमी, कुछ लगता नहीं। और बड़ी इतनी गाड़ियों में छोटो दिखेगा ही नहीं तो एक्सीडेंट होगा ही होगा। होगा लेकिन ही। अगर अकाउंटेबिलिटी होगी, स्पीड कम होगी, जिम्मेदारी से चलाएंगे, ड्राइविंग के नियमों का सख्ती से पालन करेंगे, सड़क निर्देशों का पालन करेंगे, और साथ ही साथ ये डर रहेगा कि पकड़े गए तो 10 साल तक की सजा हो सकती है, 7 लाख का तक का जुर्माना हो सकता है, जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। तो इस तरह के अपराधों में कमी आएगी। तो ये लोगों इसीलिए के जी जाना लोगों के जहन में ये बेहद जरूरी हो जाता कि अब पहले जैसा कानून नहीं रहा कि भाई आप मार के निकल गए और आपको थाने से जमानत मिल गई। अगर आपने गलती की तो आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा, इसलिए नियमित होकर चलाइए, संयमित होकर चलाइए, और सड़क के जो नियम है उसको ध्यान में रख के चलाइए। जी बिल्कुल। और इसीलिए देखिए कि अगर हम एनसीआरबी का डाटा देखें आशीष भाई, तो 2021 में 3,64,796 मामले आए, जो अगर और उसमें 16%, 16.8% की बढ़ोतरी हुई 2020 से। 2020 जी में 1,33,201, 2021 में 1,55,622 में जान गंवाई लोगों ने। और प्रति जी हजार वाहनों की मौत दर 0.5% से बढ़कर 0.53 हो गई। तो सड़क दुर्घटनाएं तेज गति के कारण भी होती हैं। अगर तेज गति के कारण तो स्पीड लिमिट है, अगर सजा का डर होगा, पकड़े जाने का डर होगा, तो नेचुरली कानून का पालन भी करेंगे। और जब कानून का पालन करेंगे तो ऐसी दुर्घटनाओं में कमी आएगी। और साथ ही साथ मॉब लिंचिंग की जो बात, एप्रीहेंशन, ये अभी हवा में, एयर में है, ऐसा हवा कुछ में कहीं नहीं है। मॉब लिंचिंग के ऐसे इंसिडेंट्स आशीष भाई, आप हम कोई भी व्यक्ति नहीं ऐसा बता सकता कि जितनी संख्या में मौतें हुई उसी अनुपात में मॉब लिंचिंग हुई हो। आज भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा मॉब लिंचिंग का। और अगर मॉब लिंचिंग हो भी जाती है तो उसको और स्ट्रिक्टर पनिशमेंट मिले, इसको अप टू डेथ इंप्रिजनमेंट तक है, लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ तक की पनिशमेंट है। तो मैं समझता हूं कि ये बैलेंस, चेक एंड बैलेंस करने वाला कानून है। और आज मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था उससे बाहर निकल करके एक अपने देश का अपना कानून आज की परिस्थिति के अनुसार में जो अगले 100 वर्षों तक उपयोगी रहेगा, वो अच्छा है, आया है। और मैं समझता हूं कि ये बड़ा ही बेहतर होगा। और ये स्पीड लिमिट भी ट्रक्स में अब फिक्स होनी चाहिए कि वो एक लिमिट से ऊपर गए तो ऑटोमेटिकली आरटीओ और बाकी जगहों पर वो चला गया, फ्लैट ट्रक नंबर की स्पीड बढ़ गई तो वो भी उसको कंट्रोल करेगा। मैं समझता हूँ वो इसी कंट्रोल करें। आगे बढ़ेंगे। जी एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा कि जो नए कानून है इनको लागू होने में कितना वक्त लग सकता है? देखिए, ये अभी तो कल का स्टेटमेंट अगर हम लोग देखें होम सेक्रेटरी भारत के उनका, तो अजय भल्ला जी का, तो उन्होंने कहा कि हम, बाजे भल्ला जी का। हाँ, लेकिन चूंकि प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया है
लोगों के बीच तक इसको पहुंचाना पड़ेगा। और इसमें भारतीय न्याय संहिता में चार्ट भी दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए पहले 302 मर्डर का था, तो अब कौन सा कानून होगा। तो मैं तो पढ़ रहा था इसको, तो बड़े सरल तरीके से इसको समझाया। तो ये भी नहीं हो सकता कि बहुत कठिन है। अगर 302 है तो 302 का चार्ट आप खोलेंगे तो अब धारा 101 मर्डर में डिफाइंड है। तो इसी तरह से 304 ए है तो 304 है तो अब 106 में डिफाइंड है। तो बड़ा 106 में डिफाइंड है तरीके से इसको लेकर, और छोटा कानून हो गया है। तो ये समझते हैं कि जितना जल्दी हो। लेकिन हाँ आशीष भाई, हम आप चूंकि अदालतों के रहने वाले व्यक्ति हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, जी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की सहयोग करने वाली जो संस्थाएं हैं उनको बढ़ाना, जैसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट लैबोरेटरी, फॉरेंसिक साइंटिफिक लैबोरेटरीज का होना, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स होती हैं उन सेंटर्स का खुलना, GQD ओपिनियंस आना, उन सब की संस्थाएं भी ज्यादा से ज्यादा बने और बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, स्पीडी डिस्पोजल हो, ताकि एक न्यायप्रिय भारत की जो कल्पना हमारे लोगों ने किया, जिन्होंने कानून बनाए इतना सुंदर देख करके, उसको करें और जल्दी से जल्दी ये कानून लागू हो, ताकि आने वाले दिनों में 2-4 सालों में इफेक्टिवली जो है ऐसी घटनाओं में कमी है। क्योंकि ये कानून न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। तो फॉर द ब्रिटिशर्स बाय द ब्रिटिशर्स के कॉन्सेप्ट को अलग करने की भी जरूरत है। और ये कानून बहुत ही, जिसमें टेररिज्म को देखिए लेकर आया गया, मॉब लिंचिंग को लेकर आए, हिट एंड रन केसेस को लेकर के आए, फाइनेंशियल फ्रॉड जैसे केसेस को लेकर आए, इकोनॉमिक डिसबैलेंस कोई कंट्री के लिए करता है, जैसे पहले जो एक पूरा टूल किट चलता था, वो टूल किट तुरंत वो सारी चीजें। तो ये अच्छा कानून है। लेट्स वेट फॉर द गुड थिंग। अश्वनी जी, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। अश्वनी दुबे जी सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि इस नए कानून की क्या पेचीदगियां हैं हिट एंड रन को लेकर। इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू सर।